हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। ऐसे तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके साथ जाना चाहें। आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। इस तरह तो आए रोज़ वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है। जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर। सुने, पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? यूएई भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक है, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो? पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत। मस्जिद, जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात हैं, आप देख तो रही हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएई में जाने का मकसद वहां पर बनने वाले स्वामी नारायण मंदिर का इफ्तिताह करना है। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया, और यूएई की तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अबू धाबी में 27 एकड़ रकबे पर स्वामी नारायण के नाम से एक मंदिर बनाया गया, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके जज्बात। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? शाहिद नाम है जी। तैयब मोहम्मद रफ़ी। सर, क्या कहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। वहां पर ना सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनके लिए एक ऐलान मोदी के नाम से इवेंट का इनकाद किया गया, बल्कि उन्होंने वहां पे स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है आज। देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारतखानों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। तो सबसे पहले सर, आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती।
देखिए आपकी बात तो ठीक है, आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतल्लिक़ क्वेश्चन पूछा है, तो मैं मंदिर के मुतल्लिक़ आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए वहाँ हैं। पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। और अब आप देखें कि यूएई सरकार ने ये मंदिर खुद बनाया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ही बुलाया कि आप आएँ और आके इस मंदिर का इफ्तिताह करें। देखिए आपकी बात तो ये एज आ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें जितना भी है, नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं, वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। तो इसके लिए मुस्लिम यही बात ना हम हमेशा हर पाकिस्तानी से सुनते आए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एंटी मुस्लिम है, उनकी सरकार एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता। तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। देखेंगे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जब यूएई में 14 अगस्त को लोग वहाँ पर बाहर सेलिब्रेट करने गए थे बुर्ज खलीफा के सामने, तो वहाँ पर 14 अगस्त को हमारा नेशन कोई भी नहीं था, ठीक है। इवन के वहाँ पर कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज़ करता है उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी की वहाँ पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिज़नेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर लें जो यूएई में बिज़नेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है इनकी क्या पोजीशन है और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखिए मैं फिर वही बात करूंगी कि देखें इज्जत बनाई जाती है, मकाम जो है हासिल किए जाते हैं। अगर इंडिया की आज मुस्लिम ममालिक में या दूसरे ममालिक में रिस्पेक्ट हो रही है तो इंडिया ने कमाई है, इंडिया ने बनाई है। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानियों का वहाँ पर हाल देखें तो हमें भी पता है कि यूएई किस तरह से पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल रहा है, उन्हें वीज़ाज नहीं दे रहा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर, आपकी एज अ पाकिस्तानी क्या राय है, क्या जज्बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली जो चीज़ है मजहबी आज़ादी। हर मुल्क में चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हर इंसान को इसका हक होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो दुबई में रहता है या जहाँ कहीं भी रहता है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। ये खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं? क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर काम करती हूँ, इंडिया से भी हमारी तरफ से जो है बहुत सारे मुसलमानों से हमारे राब्ते भी हैं, हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। मैं ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ कि जुम्मे के रोज़ मैंने बाकायदा लाइव देखा है कि इंडिया में किस तरह बाकायदा लोग जुम्मे के दिन मसाजिद में जाके बाजुमात नमाज अदा करते हैं। देखिए मेरे कॉन्सेप्ट भी पहले वही थे जो आपके हैं, ठीक है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ आंखों से देखी है, तभी मेरे ख्याल और तासुरात इस बारे में बदले हैं। अभी इस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे सामने मंदिर है, हम इस वक्त जैन मंदिर के सामने खड़े हैं। तो मजहबी आज़ादी तो हर मुल्क में है, हर मज़हब में, यहाँ तक कि इस्लाम भी कहता है कि आप किसी को इस्लाम कबूल करवाने पर जबर ना करें। हर मज़हब का एहतराम हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि चाहे दुबई में बन रहा है, मंदिर बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, देखना ये होता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको कितनी फ्रीडम है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर इंडिया में आज़ादी है तो ऑलमोस्ट उनको भी यहाँ पे भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई भी लॉ इंटरनेशनली हर एक पे जो है ना एक तरह की होता है। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे हम एज ए नेशन बहुत वीक हैं। अगर देखा जाए एक कम्युनिटी के हिसाब से देख लें तो मुस्लिम कम्युनिटी इंतहाई दबी हुई कम्युनिटी है। बाकी वर्ल्ड की आप जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, आप देख लें कि वो सुपीरियर हैं। हम लोग गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से, इसका कोई भी लगा लें आप, तो उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान की ना बाहर के मुल्क में इज़्ज़त है ना पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त है। हम लोग अपने झगड़ों से फारग नहीं हैं, हमने दुनिया के मसले क्या हल करने हैं।
तो जहाँ तक दुबई की बात है, ये तो अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, आलमी बरादरी है, OIC की हमारी बॉडी बनी हुई है मुस्लिम ममालिक की, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि दुबई के पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर ज़रूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। चाहे लोगों का प्रोटेस्ट आए, चाहे हुकूमत का प्रोटेस्ट आए, रद्दी की टोकरी में जाती हैं बातें, इनको सीरियस कोई भी नहीं लेता। आप मुझे बताएं कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं, अभी तो खैर हमारे मुल्क के बड़े हालात ख़राब है, कोई भी हमारे मुल्क को लीड नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर UAE में जाएं तो क्या हमें भी उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है? जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर चलाई जा रही है, उनका तिरंगा बुर्ज खलीफा पर चलाया जा रहा है, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी UAE में इस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है जिस तरह से मोदी को मिल रही है? मैडम, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कोई भी कौम उठती है ना, तो वो अपने मुल्क से उठती है, सबसे पहली चीज़ है। जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी की, चाहे वो इवन शाहरुख खान की कोई मूवीज़ आई हो, उसकी भी पब्लिसिटी वहाँ पे होती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्यों ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब हम कशकोल लेके जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, तो हमें किसने रिस्पेक्ट देनी है? आप यहाँ पे एक बाज़ार है, ये जैसे आप और मम्मी यहाँ पे खड़े हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, एक वेल ड्रेस होके आता है, उसके पास अच्छी लचकरी है, गाड़ी है, तो रिस्पेक्ट देखें कि भीख मांगने वाले को दी जाती है या उस बंदे को दी जाती है जिसके पास लचकरी है। तो यही हो रहा है कि जो स्ट्रांग ममालिक हैं, वो जो गरीब ममालिक हैं, उनकी किसी भी बात को ना देखा जाता है ना सुना जाता है। यहाँ पे अगर वर्ल्ड वाइड भी देखे जाएँ, सिर्फ मुफाद की बुनियाद पे तल्लुकात होते हैं, वहाँ पे शख्सियात मैटर नहीं करती। देखा ये जाता है कि इस मुल्क की क्या हैसियत है, ये अपने पाँव पे खड़ा है या नहीं। अगर अपने पाँव पे खड़ा है तो लोग उसकी बात ही सुनते हैं। लास्ट टाइम ये आप देख लें कि अमेरिका जो फ़लस्तीन पे जुल्म डार है, आप यहाँ से देख लें, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को पता है कि जुल्म डार है, इतने बच्चे शहीद हो गए, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकाला इन लोगों ने? OIC की बॉडी भी थी, मुस्लिम इतनी कंट्री भी थे, किसी ने वो जंग में रुकवाने में कोई किरदार अदा किया? नहीं किया। एक अमेरिका खड़ा है उसके साथ, इसराइल के साथ, और वो क्या रहा है, अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं मारते हैं, जिसको चाहते हैं जो करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान का भी यही हाल है। आप और मैं चाहे जितना प्रोटेस्ट करें कि यार ये गलत हो रहा है, लेकिन होना क्या है, जो हमारे बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मजहबी आज़ादी हर बंदे को होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन बात तब बिगड़ती है कि आप अगर अपने घर में फ्रीडम मांग रहे हैं तो दूसरों के घर में जो है ना आप हल्ला गुल्ला कर दें, इस तरह नहीं हो सकता। इंडिया अपने कंट्री में कहता है कि भाई सबसे बड़ी हमारी जमहूरियत है, पीसफुल मुल्क है, सारा कुछ क्लेम करता है, जो दिखा रहा है वो हकीकत में है नहीं। ये तो दुनिया को इंडिया को अगर हमारी सफारतकारी अच्छी हो तो ये इंडिया को बेनकाब करना चाहिए हर प्लेटफार्म पर। सुने, पाकिस्तान ही सिर्फ इंडिया को बेनकाब करने पे क्यों तुला हुआ है? UAE भी कर सकता है, सऊदीया भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, इराक भी कर सकता है, कतर भी कर सकता है, ये तमाम इस्लामी ममालिक है, अमेरिका भी कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों चाहता है कि इंडिया बेनकाब हो, या इंडिया को बेनकाब सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों कर सकता है? बाकी ममालिक तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर इंडिया में कोई खामी है या ख़राबी है तो बाकी ममालिक क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? मैडम, उसकी एक वजूहत है। आजकल मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि असल चीज़ ये है कि तल्लुकात भी ना मुफाद की बुनियाद पे होते हैं। इंडिया तो बड़ी मंडी है, आलमी मंडियों में तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 और 3 में आती है। जितनी भी कंट्री हैं इंडिया के साथ बिजनेस करती हैं, इवन कि हमारा चाइना दोस्त भी है, एज़ यू नो चाइना भी है, चाइना भी अप्रोच कर रहा है इंडिया को बाकायदा, क्योंकि आलमी मंडी है, लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस की शॉप ही है, जहाँ पे मेरा मुफाद होगा, जहाँ पे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मैंने उधर डील करनी होती है। तो इसी तरह है कि इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया के साथ लोगों का मुफाद जुड़ा है। इंडिया अगर झूठ भी कहता है, लोग उसकी बात पे बिलीव करते हैं। दूसरे कंट्रीज़ अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उठ के खड़े भी हो जाएं, पाकिस्तान खड़े हो जाए या कोई और कंट्री खड़ा हो जाए जिसकी इतनी माली पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी बात की कोई सुनाई नहीं है। इंडिया अपने झूठ को भी जो है ना वो सच कह सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम, क्या करते हैं आप? मैं चेन गाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर UAE में मौजूद हैं। ख़ास कर वो वहाँ पर गए थे एक मंदिर के इफ्तिताह के लिए और उनका इफ्तिताह हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि UAE में अबू धाबी के अंदर जो है एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। स्वामी नारायण के नाम से मंदिर है जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। देखें मैम, बात यह है कि ऐसा तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना।
जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई, मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है, क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को, झूठा मत को, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है, अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की है उसने? क्यों मस्जिद, देखें मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? मस्जिद शहीद क्यों की? अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ पे बनाना था, जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखें, आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था, बाबर ने आने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वहाँ से मंदिर को हटाकर वहाँ पे मस्जिद बना दी जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता? पहले वहाँ पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई, और फिर मस्जिद को वहाँ पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो, जिधर भी हो, मस्जिद ही बननी चाहिए। अब मस्जिद की जगह दे दिया इंडिया की सरकार ने, उतने ही एकड़ रकबे की थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद की जगह दी है जहां पर तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पर अपने मीडिया से बहुत इख्तलाफ करती हूं कि आप लोगों को आधी अधूरी खबर बताते हैं जिसकी वजह से आप इंडिया से नफरत करने लग जाते हैं। आपको पूरी बात ही नहीं बताई जाती। अब आपको ये पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, ये बात आपको पता ही नहीं है। ये तो पता नहीं था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद जगह मस्जिद है, वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, फलस्तीन इसराइल की बात करता है, आज तक किसी मीडिया चैनल पे फलस्तीन और इसराइल की किसी ने बात की है? मुझे ये बता दें, मंदिर का टॉपिक लेके आए भाई क्या बात है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान का मुआशरा है, ये हमारी नौजवान नस्ल है। हम यहाँ पर इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और भाई टिकटॉक बना रहे हैं, और 4 दफा मैंने मना किया लेकिन बाज नहीं आए। आप फलस्तीन इसराइल देख लें, लगभग मेरे ख्याल में कमो पेश मीडिया ने दिखा रहे 30,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं। कभी किसी मीडिया वाले ने इसके ऊपर पूरी पुरजोश ताकत में आवाज उठाई हो? ये बताएं मुझे, किस मीडिया ने इसके ऊपर आवाज उठाई है? थोड़ी सी छोटी सी बात सुने, तमाम मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। जब गजा ने आपसे मदद मांगी तो आपकी सरकार कहाँ थी? उसने क्यों मदद की नहीं की? तो आप लोग मीडिया पे बात उठा देते हैं। देखिए, सरकार का भी कोई काम बनता है कि नहीं बनता? वो तो मीडिया का काम है, सरकार के पीछे जाए, कुछ 20, 30, 50 लोग सरकार के पीछे पीछे घूमे, उनको बोले कि भाई इसके ये वो मंदिर वाली खबर पर वापस आते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मंदिर का इफ्तिताह किया। बात बताऊं, हमारे एक मौलाना से डॉक्टर इसरार अहमद, उन्होंने 1994 में ये बात कही थी। इमरान खान की हुकूमत बनने से पहले पार्टी इमरान खान की 1996 में बनी है। 1994 में उन्होंने एक बात की थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये बात की थी कि अनकरीब एक ब्लॉक बनेगा, अनकरीब एक ब्लॉक बनेगा जिसमें एशिया कोई मुल्क शामिल नहीं होगा। दुबई, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सारे यूरोप कंट्री के अंदर चले जाएंगे। अनकरीब एक ब्लॉक बनेगा। अब इस्लामी मुल्क है ना, यूएई, सऊदीया, कतर, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों की कितनी रिस्पेक्ट है बता दें।
यूएई में, कतर में, सऊदी मुसलमानों क्यों नहीं रिस्पेक्ट है? 950 पाकिस्तानियों को लात मार के यूएई ने वापस कर दिया। आपको वीजाज नहीं मिल रहे, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी लग गई है, इंडियंस को वो धड़ाधड़ वीजाज दे रहे हैं। आप जाएं, मुझे जरा दुबई का वीजा लेके बता दें। मिलता मैं आपको सुबह ले देता हूँ, आए मेरे साथ ये शिमला पहाड़ी में। जितने किस किस को वीजा चाहिए? आए भाई, वीजा दिलवा, जितने मर्जी वीजा ले लें, आजाद वीजा मिल रहे हैं। आपका नाम? जावेद अख्तर। जावेद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए यूएई में मौजूद हैं और यूएई में इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी गई। बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीरें चलाई गई, उनके नाम का जो है वो, मतलब आप कह लें कि इंडिया का तिरंगा जो है वो बुर्ज खलीफा पर चलाया गया। और उनका मकसद जाने का ये था कि वहाँ पर एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो कि बनाया गया है स्वामी नारायण के नाम से 27 एकड़ रकबे पर, उसका इफ्तिताह किया जाए, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। उन्हें स्पेशली इसी मकसद के लिए इनवाइट किया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि एक इटालियन फिलोसोफर है निकोलो मैकियावेली, उन्होंने कहा था कि पावर कम्स फर्स्ट देन इन्फ्लुएंस। अगर आप पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे पास अभी इन्फ्लुएंस बनाने के चक्कर में हमारे पास पावर कोई नहीं है। जबकि इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये वो सबके बिजनेस, मतलब टेस्ला वहाँ पे अपनी गाड़ी संभल करे, इससे और बड़ी बात क्या होगी। तो अब उन्होंने पावर अपनी बना ली है, इन्फ्लुएंस को अपना क्रिएट कर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और बाकी जो मंदिर बनाने की बात है, ये कोई, हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको आप पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके जाना, साथ जाना चाहें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। बाकी जब रिलेशन उनके इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो और उसको फ्लोरिश करने के लिए, बल्कि वो अंडर वाटर एक ट्रेन भी चलाने लगे हैं, इसको फ्लोरिश करने के लिए वो उस रिलीजियस एक्टिविटी को भी कर रहे हैं ताकि उनका इमेज बेहतर हो, सारा कुछ। ये आपने की ना पढ़ी लिखी बात, अभी क्योंकि आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, बाशाऊर है, इसलिए आपने वो बात की जो समझ में भी आती है। लेकिन अभी हमने आपसे पहले भी कुछ लोगों से बात की और वो तो मतलब बहुत ही इंतहा पसंदी वाली बातें कर रहे थे कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए। मैं यही सोच अपनी पाकिस्तान के अवाम की बदलना चाहती हूँ कि इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा, पीस और अमन जो है वो कायम नहीं होगा। लेकिन पता नहीं हमारी आवाम की सोच कब बदलेगी। वो कहते हैं कि यूएई वाले काफिर हो गए हैं कि वो एक मंदिर बना रहे हैं। अगर हम देखें तो यूएई में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। ऐलान मोदी के नाम से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यूएई में एक इवेंट रखा गया जहां पर 65,000 इंडियंस ने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की। मोदी साहब ने उनसे खिताब किया। तो आप देखें कि कितनी चीज़ें जो है आगे की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। इस्लामी ममालिक में इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। जो आपने बात की ना कि यहाँ पे ये सोच पाई जाती है, जो सोच वैसी नहीं पाई जाती। आप 1960 का पाकिस्तान उठा के देख लें, इंतहाई लिबरल था। और लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे नंगा घूम रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि वो अगले बंदे की व्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक साहब आ गए तो डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई किया गया, जो रिलीजन को इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म दी गई कि ये शक्ल हमारे सामने आ गई कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप गलत हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। रिलीजन 1500 मज़हब है, हर मज़हब को उतना ही अपने सच्चा होना यकीन है जितना बाकी सबको है, जितना हमें मुसलमान होने पे है। तो ये चीज़, इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अवाम की प्रॉपर्टी यही होती है कि अवाम जाहिल होती है। जो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी कभी ना कभी सामने आएगी। और हमने हिस्ट्री से तो कभी सीखा ही कुछ नहीं। फिर हमने नवाज शरीफ को जब वोट डिवाइड करना था तो हमने टीएलपी बना दी और आज वो तीसरी बड़ी जमात बनी बैठी है जो कहते हैं मनसबा नबीन फक्तलू। तो जिन बातों पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वही आपके सामने आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि इंडिया में उनकी पॉलिटिक्स और रिलीजन वो कभी मिक्स नहीं रहे आपस में, बल्कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, देखिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोग उसको गालियाँ देते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर उसको कंसिस्टेंटली चलने दिया जाए। खुद बहुत गलत बंदे फिल्टर कर देती है, लेकिन आप बंदे उठा के आगे ले आए फिर कह नहीं ये बुरा है, अब मैं नया बंदा आपको दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी चेंज कभी भी नहीं आता। अब आप ये देखें ना कि इंडिया की तमाम इस्लामी ममालिक के साथ आप देख लें कि ट्रेड हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट कितनी है इस्लामी ममालिक में। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम कहते हैं कि इंडिया तो है ही भाई एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, वो तो काफिर हैं। और जब उनके साथ कोई इस्लामी ममालिक ट्रेड करता है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये तो असली मुसलमान ही नहीं है, असली मुसलमान तो सिर्फ पाकिस्तान वाले हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वाले हैं। यहाँ पे किसी दुकान पे चले जाएं, कोई चीज़, हर कोई ठग लगाने के चक्कर में बैठा है। मतलब आपके अमल से या तो पता चले ना कि आप इतने मुसलमान हैं, फिर तो पता चले। अब यहाँ पे देख ले 100 में से 90 बंदे करप्टी होने हर मामले, चाहे मोरली, फाइनेंशियल, जैसे मर्जी उठा के देख ले। बाकी इन्होंने पता नहीं जन्नत में जाने की कौन सी की डिस्कवर कर ली है जो बाकी मुस्लिम वालों को अभी तक नहीं मिली। हालांकि जो एक मजबूत इकोनॉमी होना बहुत सारे जुराइम को वैसे ही ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा यहाँ पे चोरी करता है ना, तो पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों?
क्योंकि उस बंदे की पे ऐसी कंडीशन आई होनी है कि वो चोरी की तरफ गया है। पर्सनली मतलब मैं खुद बहुत सारे ऐसे काम कर चुका हूँ, अब मैं उनको सोचता हूँ, मैं सोचती नहीं यार उसके पीछे कोई रीज़न वो थी। तो जो कहते हैं ना झूठ हर बुराई की जड़ है, इसी तरह इकोनॉमी सही ना होना, इकोनॉमिकल लॉसेस होना भी हर बुराई की जड़ है। जिस बंदे के बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही, वही तेल जो पहले था 120-60 रुपए का, मिला 800 रुपए का, तो उसका ज़हन ऑटोमेटिकली गलत तरफ जाएगा ही जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान ये वो, पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करे, खुद ब खुद बीमारियाँ सारी निकल जाती होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जी, इटली में लोग ताले नहीं लगाते, तोले लगाने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनको सब कुछ पूरा है। यहाँ पे लोग भूखे बेचारे फिर रहे हैं और इन लोगों को बंदा क्या ही ब्लेम करे। एक होता है ना, एक मतलब थ्रेड होता है अप टू डाउन, ये ऊपर से इन्वेस्टमेंट बाकायदा की जाती है ताकि ये नीचे वाला तबका सही जाहिल रहे, इनको जिस साइड पे मर्जी कर दो और अपने वो गोल अचीव करो। जबकि इंडिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है ना हमसे 100 साल आगे इंडिया। और हम कहते हैं कि चाइना का अमेरिका से मुकाबला, हालांकि ऐसी बात नहीं है, चाइना का एक्चुअल मुकाबला इंडिया से। इंडिया की पॉपुलेशन देख लें, अभी कंसिस्टेंटली वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब सिलेक्ट हुए 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, तो देख लें वो कहाँ पे चला गया। उनकी जीडीपी इकोनॉमी उनकी 5वें नंबर पे आ गई है, ये आराम से ये क्या कहते हैं जापान वगैरह को इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि इंडिया के लिए बोल रहे हैं आप? क्योंकि मेरा मतलब ये मानना है कि हिंदू मुसलमान ये बहुत अब की चीज़ें हैं, ये 787 से पहले की चीज़ें नहीं है। जबकि हमारे जो रीजन के बंदे हैं सारे इंडियन, ये वो सारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनकी जीन्स हमसे तब से मैच करते हैं। वो तो एक फॉरेनर मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने यहाँ पे अटैक करके इस्लाम को प्रिवेल कर दिया, तो उसका अबू मान के बैठे हैं सारे। मेरी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है बिल्कुल। वी आर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी जीन उठा के लेकिन हमारे 99% मैच करेंगे क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जीन पे बिलीव करता हूँ। ये बाकी रिलीजन ने जो डिवीजन क्रिएट की है या फिर जो कायद-ए-आज़म साहब ने आके बाद में चंद चढ़ाए, आई डोंट बिलीव इन देम एट ऑल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।